आज सदर अनुमंडल के कार्यों की समीक्षा की गई और निरीक्षण भी किया गया हमारे द्वारा। तो उसमें जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनके लिए टारगेट सेट किए गए हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, विशेष अभियान चलाने के लिए। और जितने भी पेंडिंग केसेज हैं उसमें जिन भी अपराधियों को या एक्यूज़ को पकड़ा जाना है उसकी टोटल लिस्ट बनाई जाएगी ये बता। तो उससे ये होगा कि जितने भी उसमें अब अपराधी पकड़े जाने हैं, वारंटी पकड़े जाने हैं, तो जो केसेस में ट्रू हो गए हैं जिनको पकड़ा जाना है उसकी जब सूची हमारे पास में अभी एक वीक में तैयार हो जाएगी तो उसको सभी ऑफिसर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक थाना क्षेत्र का ऑफिसर दूसरे थाना क्षेत्र में भी उसको पकड़ेगा, तो कम से कम 2 से 3 ऑफिसर की टीम बनाई जाएगी। जो 2 से 3 ऑफिसर्स की टीम होगी तो उसका मेन काम ये रहेगा कि उनको स्पेसिफिक वर्क दिया जाएगा कि आप इस अपराधी को पकड़िए, आप ये स्पेशल ड्राइव चलाइए, आप ये माफिया को पकड़िए, आप ये प्रपोजल बनाइए, गुंडा प्रस्ताव बनाइए, आप ये प्रिवेंटिव एक्शन करिए। और पुलिस के जो विभिन्न आयाम हैं, मतलब जो 100 से भी ज़्यादा वर्क हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए टीम के रूप में काम, मतलब छोटी टीमें, 3-3 ऑफिसर की टीम। जैसे हमारे पास में इतने सारे पदाधिकारी जो नए भी आए हैं, तो अगर हम इतनी टीमें बना देंगे तो उससे हमारा रिज़ल्ट ये होगा कि हम जो क्राइम कंट्रोल हुआ जो कि अच्छा है ही, और जो पुलिस का एक्शन होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ में वो इतना विजिबल रूप में आ पाएगा, जिससे कि हमारी जो लीडरशिप है वो अप टू ASI लेवल तक डेवलप हो पाएगी। उनको भी ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमें जो भी काम दिया जाएगा हम छोटी टीम बना के, जो कि हर थाना पे 3 ऑफिसर की एक टीम बना दी जाएगी जो कि किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। मतलब वो 3 इफेक्टिव ऑफिसर होंगे कि अगर केस डायरी को अच्छा लिखना है तो वो करवा लेंगे, किसी अपराधी को कहीं से भी पकड़ के लाना है वो पकड़ लेंगे, कोई ड्राइव चलानी है वो कर लेंगे, कॉन्फिस्केट करना है अपराधियों की संपत्ति को तो वो कर लेंगे, छुपे अपराधियों को खोजना है वो खोज लेंगे, साइबर अपराधियों को पकड़ना है वो पकड़ लेंगे। तो इस तरह के जो अभियान हैं उसको विशेष तरीके से शुरू किया जा रहा है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी हमारे द्वारा भी। और ये संसाधन भी जो है, अगर एक थाना में किसी भी ऑफिसर की या सिपाही की कमी होगी तो बाकी थानों को उसके सहयोग के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने आप को पावरफुल फील करे, महसूस करे, तो किसी भी स्थिति से, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की स्थिति से डील करने के लिए वो सक्षम हो सके। सर हाल के दिनों में जो सदर अनुमंडल में केस दर्ज हुआ है उसकी क्या समीक्षा किए हैं? बहुत सारे जो भी लंबित केसेस हैं और वारंट हैं, इसके अलावा जो लंबित मामले हैं उन सब की समीक्षा की गई है। CCA 12 के भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, CCA 3 के भी कई प्रस्ताव बना के भेजे गए हैं। इसके अलावा PMLA के भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, और BNS 107 के अंदर भी कॉन्फिस्केशन वाले, जब्ती वाले भी प्रस्ताव बन रहे हैं। अपराधियों की सूची बन गई है और उनके खिलाफ प्रस्ताव बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको सर अपराध को रोकने के लिए एक से एक नियम बन रहा है, लेकिन बहुत ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके पास थाने हैं OTP, जिनके 4 चक्का वाहन हैं, जैसे जगन्नाथपुर बिडोल का, जैसे अपना विश्वविद्यालय का ये, तो इन सब जगहों वो लोग अपराधी किस तरह से पकड़ेंगे? क्योंकि जो सभी थाने हैं उन सभी को संसाधन दिए गए हैं, वाहन भी दिए गए हैं, तो जिन थानों में अगर कोई कमी दिखती है तो उनको दूसरी जगह से इनको मजबूत किया जाएगा, ताकि मोबिलिटी में कोई कमी ना रहे, कहीं भी वो पहुंचना चाहे पहुंच सकें। और टीम के रूप में जब बनाया जाएगा तो इन सब चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर 112 डायल की जो गाड़ियाँ होती हैं तो खासकर उसका जो खासकर ये होना चाहिए काम, तो उसमें देखा जा रहा है कि एक ही गाड़ी से सभी काम, मतलब थाना का जो होता है वो भी करना है, तो 112 को क्या यूज होगा सर? देखिए जो डायल 112 है उसमें ये है कि त्वरित रिस्पॉन्स करके जिसको भी विक्टिम है या जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प की जाती है, और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, 20 मिनट से कम का समय है। बहुत सारे मामलों में लोगों की हेल्प होती है, मदद होती है, और इसकी समीक्षा करके उनके अंदर सब में GPS लगाया गया है, वायरलेस भी लगाया गया है, अच्छे पदाधिकारी दिए गए हैं, जवान भी हैं उनके अंदर, तो इसको और इफेक्टिव हमारी तरफ से बनाने की कोशिश की। तो गाड़ी की कमी और ड्राइवर की कमी, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल। सर अंतिम सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है
रात्रि के समय में चोरी डकैती की मामला बढ़ जाती है, तो इस पर क्या सर आपका दिशा निर्देश? हाँ, इसमें देखिए जो थाना स्तर पर आम लोगों को भी इसमें पेट्रोलिंग में लगाया जाएगा। गांव के जो वॉलंटियर्स हैं, चौकीदार भी रहेंगे, थाना की पैदल गश्ती भी रहेंगी, ताकि वो लगातार घूमते रहें, क्योंकि घुंड हो जाती है ऐसे टाइम में। तो इस टाइप की सिचुएशंस को हम इफेक्टिवली पेट्रोलिंग से। वैसे अभी अमित कुमार सर ने जागरूक भी किया था जो शीतलहर है उसको लेकर, तो सबसे मेन है कि जो मध्य रात्रि होता है खासकर उसमें एक्टिव रहना पुलिस कर्मियों को, उस पर हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी रखी है और अब उसको और इफेक्टिव किया जा रहा है, जिससे कि विजिबिलिटी जो है पुलिस की वो नज़र आए। तो इसके अलावा कैमरा वगैरह, और फिर जो भी इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आ रहा है रात को, तो उससे पूछताछ की जा रही है और कुछ को डिटेन भी किया। सर किसी तरह का कमी मिला यहाँ पे, कोई कमी ऐसा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, कुछ अपनी निर्देश दिए गए हैं हमारे द्वारा, जिसको कि हम दोबारा से पुनः समीक्षा करें।